दोस्तों इस समय आपने पूरे सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या के जो डिवोर्स की र्यूमर्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और सबको हैरान कर रही है कि अभी अभी तो इनकी शादी हुई थी पर इतनी जल्दी इनका डिवोर्स कैसे हो रहा है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं कि इनके बीच में ऐसी क्या क्या कहानियां हो रही है जिसके चलते इनका डिवोर्स हो रहा है, कि क्या ये सच में मिथ है या फिर ये सच में ट्रुथ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 में मई के महीने में इनकी शादी हुई थी हार्दिक पांड्या और नताशा की। उसके बाद 2 महीने बाद इनका एक लड़का हुआ था जिसका नाम था अगस्त्या। यहाँ तक तो बिल्कुल चलो सबको एज यू सबको पता है, बिल्कुल ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन दोस्तों फिर कहानी ना जो ये जो है हार्दिक पांड्या की जो वाइफ है नताशा स्टैनकोविक, दोस्तों ये जो थी ना ये इससे पहले ये सर्बियन मॉडल रह चुकी है। और आपने दोस्तों एक गाना तो सुना ही होगा बादशाह का, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गाना रह चुका है, जिस गाने का नाम था डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाओ। तो उस गाने के अंदर भी दोस्तों ये काम कर चुकी है। और साथ साथ दोस्तों इनका इंडिया में एक बंदा है उसके संग में इनका रिलेशनशिप रह चुका है। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि 5 साल का रिलेशनशिप था उनके साथ। उनका नाम है अली गोनी। उनके साथ बहुत अच्छे खासे मतलब बहुत ठीक ठाक रिलेशन था। देखो 5 साल तक उनके साथ वो रिलेशनशिप में थी, मतलब बिना मैरिज के। और यहाँ आप देख सकते हो कि 4 साल ही हुए अभी शादी को, और जो डिवोर्स की खबरें इतनी तेजी से मतलब आ रही है ना सोशल मीडिया पर। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं फेक खबर है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो इन लोगों के बीच कुछ तो स्टेटमेंट आता है, इन लोगों के बीच तो कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस बात से हम एग्री करते हैं। लेकिन अभी बीच में नताशा स्टॉनकोविक जो अभी थी दोस्तों वो हमें घूमते हुए देखी। उससे पीछे मीडिया वाले पापाराजी जो होते हैं उन्होंने उनसे सवाल भी पूछे कि भाई ये डिवोर्स से रिलेटेड कुछ बहुत से मतलब पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा। मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करा तो इसका मतलब दोस्तों कुछ तो है ना, तभी तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं करा। वरना ये भी तो कर सकते थे कि नहीं 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 होता नहीं कि दोस्तों ये जितने भी सेलिब्रिटी कर देते, ऐसा तो है नहीं कि फेक नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो दोस्तों एज यू नो सबको पता ही है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने। जब से दोस्तों मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने मतलब ऐसी उनकी किस्मत खराब हुई कि सब कुछ उनके अगेंस्ट में जाने लगा। सबसे पहले तो दोस्तों जब वो मुंबई के कैप्टन बने तो सबसे पहले तो जितने भी उनके फैंस थे वो खुद उनसे नाराज हो गए, इंक्लूडिंग मी भी। यार मुझे भी बहुत ज्यादा बेकार डिसीजन लगा हार्दिक पांड्या का कि वो मुंबई इंडियंस से कैप्टन बन गए। बहुत से फैंस थे उनके जो उनसे नाराज हो गए, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मुंबई इंडियंस के वो कैप्टन बने, क्योंकि वो अच्छा खासा कैप्टनसी गुजरात के लिए कर रहे थे। गुजरात को एक बार फाइनल में पहुंचाया, एक बार विजेता बनाया, फिर पता नहीं क्यों उन्होंने गुजरात की टीम को छोड़ दिया। ऐसे में दोस्तों बहुत से फैंस उनसे नाराज हो गए। और जो रोहित शर्मा के फैंस थे भाई वो तो अलग उनसे नाराज हो गए। वो इतना नाराज हो गए कि जब वो मैच हो रहे थे आईपीएल के तो उनका तो पीछा ही नहीं छोड़ा। मतलब हर स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को बू करना, हार्दिक पांड्या को छेड़ना, नीम का पत्ता कड़वा, मतलब नीम का पत्ता कड़वा है हार्दिक भाई, मतलब ऐसे ऐसे बहुत से नारे थे जो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में लगा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या अंदर ही अंदर से सब कुछ सह रहे थे। मतलब इतना कुछ सह रहे थे कि अंदर जो उनके घर पे उनकी वाइफ जो थी वो भी उनके साथ में नहीं थी। दोस्तों आपने रिसेंटली उनका जो बर्थडे आया था उससे रिलेटिव भी कोई पोस्ट भी हार्दिक पांड्या ने नहीं डाली थी। और दोस्तों आपको इस तो पता ही होगा कि जब अभी बीच में जब हार्दिक पांड्या का डाउनफॉल चल रहा था तो उन्होंने मतलब भगवान के मतलब हरे कृष्णा ये सब भी लगाया, सोमनाथ मंदिर भी गए, तो कहीं भी दोस्तों जो उनकी जो वाइफ थी वो कहीं भी उनके साथ नजर नहीं आई। ना ही हार्दिक पांड्या ने उनसे रिलेटेड कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डाला। और यहाँ तक कि जब दोस्तों उनका डाउनफॉल चल रहा था तो जो उनकी वाइफ है दोस्तों नताशा स्टानकोविक, उन्होंने भी दोस्तों कोई पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाली हार्दिक पांड्या से रिलेटिव। मतलब यार ये देख के दोस्तों सच में हर्ट तो फील हुआ, लेकिन फिर भी उस समय दोस्तों किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर एकदम से दोस्तों इनकी जो खबरें हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल से होने लगी कि हार्दिक पांड्या को जो है ना अब कंफर्म मतलब डिवोर्स होने वाला है। मतलब बहुत सी अफवाहें आई, लेकिन अभी अफवाह है या रियलिटी तो दोस्तों डिवोर्स अभी तक तो हुआ नहीं, सिर्फ अभी तक सिर्फ बातें ही आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि अभी जो नताशा स्टोनकोविक है दोस्तों उन्होंने दोस्तों हार्दिक पांड्या का जो सरनेम है उसको भी रिमूव कर दिया। मतलब सरनेम को भी उन्होंने हटा दिया। अब सिर्फ उनका नाम है जो नताशा स्टोनकोविक है, जो पांड्या जो लगा हुआ था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। मतलब अब जो रिमूव करा तो कुछ तो बात होगी ना, तभी तो रिमूव कर दिया। और जो पोस्ट वगैरह जो भी थी हार्दिक के साथ सारी की सारी रिमूव हो गई है। लेकिन जो उनके साथ जो वही फोटो है जिसके अंदर उनका जो बेटा है अगस्त्या वही है, तो वो उनके साथ ही उनकी फोटो, अदरवाइज सारी फोटो उनको जो है उनको रिमूव कर दिया गया है दोनों की तरफ से। और लेकिन दोस्तों इसी बीच में दोस्तों अभी नताशा स्टोनकोविक जो है दोस्तों वो ना एक बंदे के साथ घूमते हुए दिखाई दिया। अब इतने में लोगों के सवाल में सवाल आ गया कि ये जो बंदा है यार ये गोरा सा ये है कौन, मतलब कौन है ये जो मतलब नताशा के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग को तो पहले तो दोस्तों ऐसा लगता था कि ये नताशा का भाई, ये थोड़ी बहुत शकल मिलती थी तो मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई ये दोनों। लेकिन दोस्तों बाद में पता था ये दोनों कोई भाई भाई नहीं, ये दोनों बहुत अच्छे वाले फ्रेंड है, बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले फ्रेंड है। और जब हार्दिक पांड्या के साथ नताशा थी तो हार्दिक पांड्या के घर भी आते रहते थे, अच्छा खासा नताशा से मिलते जुलते थे। शायद दोस्तों कहीं ना कहीं इनका भी कारण यही हो सकता है, जो इनका जो वो है वो उनको कहा जाता है फिटनेस ट्रेनर, जो मतलब नताशा जिसका दिखाई दे रहे हैं उनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर एलेक्स। और वही दोस्तों यही है। और इन्हीं के लिए दोस्तों कहा जाता है कि ये जो है ना अलेक्जेंडर, इनकी जो खबरें जो आ रही थी दोस्तों इनसे दिशा पटाने से रिलेटिव भी इनसे खबरें आ रही थी कि इनका चल रहा है दिशा पटाने के साथ। अब जो भी चल रहा हो ना चल रहा हो, लेकिन दोस्तों वो तो बात की बात है, वो तो उनका चलो अलग हो गया। लेकिन यार ये नताशा स्टोनकोविक के साथ मतलब इतना दिखाई दे रहा है तो लोगों का जो दोस्तों सवाल है ना
यही जा रहा है कि ये बंदा है कौन, कहीं इनका डिवोर्स में कहीं इसी बंदे का तो हाथ नहीं है, कि ऐसा कुछ तो नहीं कि यही बंदा है, ऐसा लोगों को ऐसा लग रहा है। अब इसमें कुछ कंफर्म है नहीं, और वैसे भी जो डिवोर्स है ये सिर्फ अभी र्यूमर्स है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें सच होगा, क्योंकि इतने सारे जो प्रूफ है ये तो एकदम से आएंगे नहीं ऑडियंस के सामने, जो प्रूफ आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये भी कहा जाने लगा था कि जो नताशा स्टैनकोविक है वो है हार्दिक पांड्या की 70% प्रॉपर्टी मांग रही है। यहाँ पे भाई 70%, समझते हो ना भाई, हार्दिक पांड्या की आधी से ज़्यादा जो कमाई है वो नताशा स्टैनकोविक के नाम ही हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अब तो सही है भाई, लड़कियों का सही है, कूल स्टार्टअप करने का तरीका सही है कि पहले लड़का फंसाओ, उससे शादी करो, बच्चे करो, उसके बाद उनको डिवोर्स दे दो, मतलब जीरो फंड होगा और अच्छी खासी जो होता है यार आपकी इनकम भी होती रहेगी और अच्छा खासा आपकी प्रॉपर्टी भी गेन हो जाएगी। ये बहुत मास्टरमाइंड वाला जो भी है ये कूल स्टार्टअप है जो कुछ लड़कियां हैं वो कर रही है, मतलब ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। तो इसी से रिलेटेड लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी किसी किसी पॉडकास्ट में कहा था कि जो उनकी जो वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने पूरी की पूरी अपने माँ के नाम पे कर रखा है। मतलब ऐसा फन वे में उन्होंने बोला था, लेकिन अभी रियलिटी है या फिर सच में उन्होंने कर रखा है ये बात तो हार्दिक पांड्या ही जाने। लेकिन अगर ऐसा कर रखा होगा हार्दिक पांड्या ने तो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं ना, जब टाटा आईपीएल 2024 शुरू हुआ था तो यार हार्दिक पांड्या के लिए मैंने भी बहुत कुछ बोला, क्योंकि मुझे खुद हार्दिक पांड्या का जो डिसीजन था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि मुंबई इंडियंस से कैप्टन बन गए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ अंदर ही अंदर इतना कुछ हो रहा था कि वो बंदा सह रहा था यार, इस चीज़ के लिए तो हार्दिक पांड्या को दिल से सलूट है कि मतलब घर में भी अपनी वाइफ का जो दर्द था वो भी सह रहा था, बाहर स्टेडियम में सब उसको बंदे को परेशान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ही बंदा कूल माइंड हो गया अपना, मतलब उस शायद इसी के चक्कर में हार्दिक पांड्या की जो फॉर्म है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों गिरावट आई, क्योंकि उन्होंने ना बल्ले से अच्छा कुछ करके दिखाया, ना ही उन्होंने बॉलिंग से कुछ करके दिखाया। तो इसीलिए शायद दोस्तों यही कुछ रीजन होंगे जिसके चलते वो बैक टू बैक आईपीएल में फ्लॉप रहे। लेकिन ये देख के दोस्तों मैं सच में दिल से कह रहा हूँ यार, हार्दिक पांड्या से जो ये सब हो रहा है ना इसके लिए मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। हार्दिक पांड्या भाई सलूट है यार आपको, जो अब इस सिचुएशन को झेल रहे हो।